स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी पर डिपेंड है। हिंदी में बोलेंगे इसको राशियों में परिवर्तन की दर। स्टूडेंट्स, किसी भी क्वांटिटी जैसे एरिया है, वॉल्यूम है, सरफेस एरिया है, इनका किसी भी पैरामीटर जैसे रेडियस है, टाइम है, इसके रेस्पेक्ट में चेंज होना रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। इसे dq अपॉन dp से डिनोट करते हैं, वेयर q इज क्वांटिटी एंड p इज पैरामीटर। dq अपॉन dp, क्लियर। अब स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज करिए एक सर्किल ले लिया हमने, इसका रेडियस r है, तो इसका एरिया कितना होगा, a होगा पाई r स्क्वायर। अब यहां पे देखिए इसका पैरामीटर क्या होगा, एरिया का, ये पैरामीटर r होगा। क्यों होगा, क्योंकि यदि r बढ़ेगा तो एरिया भी बढ़ेगा, r कम होगा तो एरिया भी कम होगा। तो इसका पैरामीटर हो गया r। इसे कैसे बोलेंगे, dA अपॉन dr। इसको निकालना हो तो कैसे निकलेगा, d अपॉन dr पाई r स्क्वायर, या पाई बाहर निकल गया, d अपॉन dr r स्क्वायर, या 2 पाई r। ठीक, तो यहां पर क्वांटिटी क्या हुई, यहां क्वांटिटी हुई a और पैरामीटर क्या हो गया, पैरामीटर हो गया r। इसी तरह अदर रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी भी हैं, जैसे dv अपॉन dr, ये वॉल्यूम के लिए हो गया, dc अपॉन dr, ये सरकमफ्रेंस यानी परिधि के लिए हो गया, ds अपॉन dr, सरफेस एरिया के लिए हो गया। ऐसे बहुत सी क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी हो सकती है। स्टूडेंट्स, कोई भी क्वांटिटी कई कई एस्पेक्ट पर चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे एरिया की बात करें, इसी की बात करें, ये इसके दो एस्पेक्ट हो सकते हैं। फर्स्ट एस्पेक्ट में डी अपॉन डी आर कर दिया, सेकंड अदर एस्पेक्ट में डी ए अपॉन डी टी निकाल सकते हैं। लेकिन जब d अपॉन डी टी फाइंड करना है तो हमको फिर चेन रूल लेना पड़ेगा, और चेन रूल क्या होगा, इसको लिख देंगे dA अपॉन डी आर इंटू डी आर अपॉन डी टी। ये क्वेश्चंस में इसकी आवश्यकता पड़ेगी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया अगर देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, d अपॉन डी आर को, बोलो, चेंज इन एरिया अपॉन चेंज इन एरिया अपॉन चेंज इन रेडियस। चेंज इन रेडियस या चेंज इन एरिया पर यूनिट चेंज इन रेडियस, या और इसको बोल सकते हैं चेंज इन एरिया पर यूनिट चेंज इन रेडियस। क्लियर। इसका देखो डी अपॉन डी आर कितना निकला था, डी अपॉन डी आर निकला था, अभी सर्किल के लिए बात कर रहे हैं, 2 पाई आर निकला था ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम रेडियस में 1 यूनिट का चेंज करें तो उसका एरिया कितना चेंज हो जाएगा, 2 पाई आर चेंज हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब आते हैं एक्सरसाइज 6.1 पर। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन एरिया। रेडियस दे रखा है 3 सेंटीमीटर, सेकेंड में रेडियस दे रखा है 4 सेंटीमीटर।
किस तरह से करना है, ए इक्वल टू कितना होता है, एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। अब मैं डी अपॉन डी आर निकालूं, कितना हो जाएगा 2 पाई आर, अभी निकाला था मैंने। पुट आर इक्वल टू 3, तो डी ए अपॉन डी आर कितना आ गया 2 पाई इंटू 3, या बोले तो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। इसकी यूनिट उसी तरह चेंज होगी, एरिया की होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, रेडियस के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, और रेडियस की यूनिट होती है सेंटीमीटर, तो डी अपॉन डी आर की यूनिट हो गई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। सेम इसी तरह से इसको भी कर सकते हैं, क्या हो जाएगा डी अपॉन डी आर 2 पाई आर, या इसको बोल देंगे 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, ये क्या दिया हुआ है dv अपॉन dt, इधर रखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब ds अपॉन dt पूछा है, ये पूछा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। घन की जो किनारे होते हैं उसको बोलते हैं ए इक्वल टू दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ds अपॉन dt पूछा है, इसमें कैसे निकालेंगे भाई, देखिए v क्या होता है, घन का वॉल्यूम कितना होता है a क्यूब, और घन का सरफेस एरिया कितना होता है 6a स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां पे चेक करिए, dv अपॉन dt निकालता हूं मैं, dv अपॉन dt कितना हो जाएगा d अपॉन dt a क्यूब, या वैसे बोल देंगे 3a स्क्वायर dA अपॉन dt। तो dA अपॉन dt कितना आ गया 1 अपॉन 3a स्क्वायर dv अपॉन dt, यही हो गया 1 अपॉन 3a स्क्वायर dv अपॉन dt कितना रखा है इंटू 8, या 8 अपॉन 3a स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब ds अपॉन dt निकालना है, तो ds अपॉन dt कितना आ जाएगा d अपॉन dt 6a स्क्वायर, या बोले तो 12a dA अपॉन dt कितना होगा भाई 12a, d अपॉन dt की वैल्यू यहाँ से लगा दो 8 अपॉन 3a स्क्वायर, तो ये देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर खत्म हो गया, और 3 चौक 12, तो 32 अपॉन a, 32 अपॉन a की वैल्यू लगा दीजिए 12, कितनी हो गई 4 3 12, 4 8 32, 8 अपॉन 3, या 2 कंप्लीट 2 अपॉन 3 क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया क्या हो गया 2 कंप्लीट 2 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, एक सर्किल के लिए dr अपॉन dt दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, d अपॉन dt पूछा है, और r 10 सेंटीमीटर दे रखा है। कैसे निकालना है, a इक्वल टू कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, मुझे dA अपॉन dt निकालना है। स्टार्टिंग में मैंने सेकेंड एस्पेक्ट में बताया था d अपॉन dt कैसे निकालते हैं, चेन रूल से क्या होगा dA अपॉन dr इंटू dr अपॉन dt। चेक कर लो क्या हो जाएगा d अपॉन dr पाई आर स्क्वायर, dr अपॉन dt कितना है 3, ये हो गया 2 पाई आर इंटू 3, या 6 पाई आर। वैल्यू लगा दीजिए, पुट कर दो r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, dA अपॉन dt कितना आ जाएगा 6 पाई इंटू 10, या 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 में एक क्यूब के लिए dA अपॉन dt दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, dV अपॉन dt मुझे फाइंड करना है, और a की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर। कैसे निकालेंगे भाई, v क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब a क्यूब, मुझे dV अपॉन dt निकालना है, क्या निकलेगा dV अपॉन dA
इंटू डी ए अपॉन डी टी, डी अपॉन डी ए क्यू इंटू डी अपॉन डी टी कितना है 3, कितना हो गया 3a स्क्वेयर इंटू 3, यही हो गया 9a स्क्वेयर। पुट कर दो, पुट a इक्वल टू 10, डी वी अपॉन डी टी कितना आ गया 9 इंटू 10 का स्क्वेयर, यानी 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगें वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। बेटा क्या क्या दिया हुआ है देखो, चेक करो। क्वेश्चन नंबर 5 में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से तरंग चलती है, इसका मतलब क्या है, उसकी रेडियस में चेंज आ रहा है। डी आर अपॉन डी टी दे रखा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और क्या दे रखा है, तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, आर दे रखा है 8 सेंटीमीटर। उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। डी ए अपॉन डी टी पूछा है बेटा, चेक कर लो, डी ए अपॉन डी टी पूछा है, डी ए अपॉन डी टी कितना निकलेगा, चैन रूल लगाइए, डी ए अपॉन डी आर इंटू डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू ए कितना होगा, ए होगा पाई आर स्क्वायर। जो तरंग है, वेव है, वो किसके फॉर्म में बढ़ रही है, सर्किल के फॉर्म में बढ़ रही है, तो सर्किल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होगा डी अपॉन डी टी, डी आर पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी कितना रखा है 5, ये हो गया 2 पाई आर इंटू 5 या 10 पाई आर। पुट करिए आर इक्वल टू 8, तो डी ए अपॉन डी टी कितना आ गया 10 पाई इंटू 8 या 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू टी है ना। 6, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। इट मीन्स डी आर अपॉन डी टी दे रखा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या होगी, डी सी अपॉन डी टी पूछा है, परिधि मीन्स सरकमफ्रेंस ये पूछा है, और आर इक्वल टू दे रखा है 4.9 सेंटीमीटर। ठीक है, कैसे निकालना है, देखिए सी क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है 2 पाई आर, तो डी सी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, डी सी अपॉन डी आर इंटू डी आर अपॉन डी टी, डी अपॉन डी आर 2 पाई आर इंटू डी आर अपॉन डी टी कितना है 0.7, ये हो गया 2 पाई इंटू 0.7, ये हो गया 1.4 पाई, क्या आया सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, तो dx अपॉन dt दे रखा है -5 सेंटीमीटर पर मिनट। चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है, dy अपॉन dt दे रखा है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दे रखा है, y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दे रखा है। परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी है। परिमाप क्या होता है, परिमाप को बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या होगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो भैया इसको P मान लें, तो dP अपॉन dt कितना हो जाएगा, d अपॉन dt 2x प्लस वाई, यही हो गया 2 dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt। 2 dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है -5 प्लस dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी है 1,
4 dy अपॉन dt की 4, ये हो गया 2 इंटू -1, या इसको बोल देंगे -2 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। माइनस का मतलब है घट रही है। अब एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ गया, एक्स वाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, इसको ए मान लिया, तो डी ए अपॉन डी टी क्या आएगा, डी अपॉन डी टी एक्स वाई, भाई चैन रूल लगाओ, एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी टी प्लस वाई डी एक्स अपॉन डी टी, वैल्यू लगा दीजिए। एक्स की वैल्यू कितनी है 8 इंटू डी वाई अपॉन डी टी कितना है 4 प्लस वाई की वैल्यू 6 इंटू डी वाई डी एक्स अपॉन डी टी -5, कितना हो गया 32 - 30 या 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, यानी एरिया का जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 8, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड, इसका मतलब है ये dV अपॉन dt है भाई, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, इस भरकर फैलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। dr अपॉन dt पूछा है और r इक्वल टू दे रखा है 10 सेंटीमीटर। गुब्बारा कैसा होगा भाई, गुब्बारा कैसा होता है, गुब्बारा स्फेरिकल होता है, तो गुब्बारे का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो अब dV अपॉन dt फाइंड करें, कितना होगा dV अपॉन dr इंटू dr अपॉन dt, dV अपॉन dt दे रखा है 900, dV अपॉन dr कितना हो गया 4/3 पाई, तो बाहर निकल गया भाई, और आर क्यू का विद रेस्पेक्ट टू आर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना होगा 3r², और डी आर अपॉन डी टी मुझे फाइंड करना है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, डी आर अपॉन डी टी कितना आ गया 900/4 पाई r², पुट करिए, पुट r इक्वल टू 10, तो डी आर अपॉन डी टी कितना आ गया 900/4 पाई की वैल्यू लगा दी 22/7 इंटू r² मीन्स 100, r कितने हो गई 100, r इक्वल टू 100 है। फिफ्टीन है भाई, r 15 है, 15 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 225, r इक्वल टू 15 लगाया, कितना हो गया 24 4 900, कितनी आ गई 7/22 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर दे रखी है, आर दे रखा है केवल 10 सेंटीमीटर। बेटा गुब्बारे की त्रिज्या परिवर्तनशील है, आयतन में परिवर्तन की दर निकालनी है। गुब्बारा स्फेरिकल होगा तो v कितना हो जाएगा 4/3 पाई r³, जो गोला होता है उसका आयतन कितना होता है 4/3 पाई r³। अब dv अपॉन dr कितना हो गया, किसके सापेक्ष पूछा है त्रिज्या के सापेक्ष, तो dv अपॉन dr ही पूछा है, कितना हो जाएगा d अपॉन dr 4/3 पाई r³, यही हो गया 4/3 पाई इंटू 3r², कैंसिल हो गया 4 पाई r² आ गया, 4 पाई r² का मतलब कितना हुआ, पुट कर दीजिए r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो dv अपॉन dr कितना आ गया 4 पाई इंटू 100
या इसको बोल देंगे 400 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब अपॉन सेंटीमीटर। वी जो है उसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड पर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। ये दीवार है, ये सीढ़ी झुकी हुई है, 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, 5 मीटर लंबी सीढ़ी झुकी हुई है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। ये बेस हो गया। तो डी बी अपॉन डी टी कितना दे रखा है? 2 मीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है? ये इसका ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो डी पी अपॉन डी टी पूछा है, ठीक है। जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है, ये 4 मीटर दे रखा है, ठीक है। अब से देखिए, चेक करिए, इसमें परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूस दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो इससे पी स्क्वेयर फाइंड करें तो कितना होगा? एच स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। पी इक्वल टू कितना हो गया? अंडर रूट एच कितना है? 5 25 माइनस बी कितना है? 4 16 रूट 9 3 मीटर आ गया। ये 3 मीटर आ गई। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया? अब देखिए, सिंस पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बराबर एच स्क्वेयर है या नहीं? तो पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू कितना आ गया? एच स्क्वेयर की वैल्यू कितनी हो गई? 25। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी कितना होगा? डी अपॉन डी टी पी स्क्वेयर प्लस डी अपॉन डी टी बी स्क्वेयर इक्वल टू डी अपॉन डी टी 25। इसका क्या आएगा? 2p डी पी अपॉन डी टी प्लस 2b डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, p की वैल्यू कितनी आई है? p आई है p इक्वल टू 3। तो ये हो गया 3 दूनी 6 डी पी अपॉन डी टी प्लस 2b 2 चौक 8 और डी बी अपॉन डी टी दे रखा 2 इक्वल टू 0। डी पी अपॉन डी टी कितना आ गया? माइनस 16 अपॉन 6, यही हो गया माइनस 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितना आएगा? माइनस 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से ये जो है ऊंचाई है वो घट रही है। क्वेश्चन नंबर 11, एक कण वक्र 6y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2 6y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। क्या दे रखा है? डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू 8 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, ये दिया हुआ है। पॉइंट्स निकालने हैं वक्र पर। कैसे निकलेंगे? इसे सबसे पहले डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू टी। क्या हो जाएगा? 6 इंटू डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू ये एक्स क्यू का कितना होगा? 3x स्क्वेयर टी एक्स अपॉन डी टी प्लस 2 का हो गया 0। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखिए, 6 इंटू डी वाई डी टी कितना है? 8 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 3x स्क्वेयर डी एक्स अपॉन डी टी।
ठीक है। अब देखिए इसको क्या करें, हम एक साइड में ले लें और कितना हो जाएगा 40, या ये करें, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो कितना आया 3x स्क्वेयर इक्वल टू 48, या x स्क्वेयर इक्वल टू 48/3 16, x की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस रूट 16 या प्लस माइनस 4, x की वैल्यू तो आ गई प्लस माइनस 4। अब इफ x इक्वल टू 4 तो 6y इक्वल टू कितना हो गया, y इक्वल टू हो गया x³ प्लस 2/6 या 4 4 चौक 16 चौका 64 प्लस 2/6 66/6 या 11। इफ x इक्वल टू -4, y इक्वल टू कितना आ गया -64 प्लस 2/6 -62/6, तो ये आ गया 31/3 -31/3। तो बिंदु कौन से हो गए, बिंदु हो गए, एक तो हो गया 4 और 11 और -4 और -31/3। क्वेश्चन नंबर 12, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी dr/dt दे रखा है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, dv/dt पूछा है तुमसे, और त्रिज्या r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दे रखी है। कैसे निकालना है, बुलबुला है, बुलबुला कैसा होता है, बुलबुला गोलाकार होता है, तो v इक्वल टू कितना हो गया 4/3 πr3, dv/dt निकालने कितना होगा d/dr 4/3 πr3 इंटू dr/dt, चैन रूल लगा दिया, कितना हो गया 4 πr² इंटू dr/dt कितना है 1/2, 2 या 4, dv/dt कितना आ गया 2 πr²। अब पुट कर दो, पुट r इक्वल टू 1, तो dv/dt कितना आ गया 2 पाई इंटू 1 का स्क्वायर, या बोलें तो 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास 3/2 2x + 1 है, डायमीटर दे रखा है 3/2 2x + 1, तो रेडियस कितनी हो गई 3/4 2x + 1, क्योंकि रेडियस डायमीटर की हाफ होती है। और क्या दे रखा है, x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। किसकी, आयतन की परिवर्तन की दर, dv/dx पूछा है क्या। गुब्बारा, गुब्बारे के वॉल्यूम क्या होगा, v इक्वल टू होगा 4/3 πr3, कितना हो गया 4/3 पाई इंटू 3 3 9 27 अपॉन 4 4 16 64 2x + 1 का होल क्यूब, v इक्वल टू 3 9 27 और 16 चौका 64 9 π/16 2x + 1 का होल क्यूब आ गया भैया v। अब हमें निकालना है dv/dx, dv/dx कितना हो गया 9 π/16, तो ये तो बाहर निकल गया, इंटू इसका डिफरेंशियल करो d/dx 2x + 1 का होल क्यूब। चेक करिए dv/dx कितना आया 9 π/16 इंटू इसका होएगा 3 इंटू 2x + 1 का होल स्क्वायर इंटू 2x + 1 का दोबारा करना है, ये हो गया 2 8 से 16 कितना आया 27 π/8 2x + 1 का
होल स्क्वायर। ये उसका वॉल्यूम में x के सापेक्ष चेंज आ गया। क्वेश्चन नंबर 14, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है, यानी dv/dt दे रखा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। h = r/6 है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है? dh/dt पूछा है, जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। h = 4 सेंटीमीटर। कैसे करना है भाई? देखो, कौन का वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। r इक्वल टू कितना हो गया? 6h हो गया। सॉल्व कर लो। 1/3 पाई r माने 36h स्क्वायर इंटू h, ये हो गया 12 पाई h3, ये आ गया। v इक्वल टू, अब dv/dt लेना है। कितना होगा? t/dh 12 पाई h3 इंटू d/dt dh/dt, ये हो गया 12 पाई बाहर निकल गया, 3h स्क्वायर इंटू dh/dt। ये कितना दे रखा है? इक्वल टू, ये दे रखा है 12, तो dh/dt कितना आ गया? 12/36 पाई h स्क्वायर, 12×36 1/3 पाई h कितना है? 4, 16 हो गया, या इसे बोल देंगे 1/48 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपका चेंज आ गया। क्वेश्चन नंबर 15, एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंध कुल लागत cx दे रखी है 0.007 x³ माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। सीमांत लागत निकालिए। जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है, x इक्वल टू तो 17 दे रखा है। सीमांत लागत माने मार्जिनल कॉस्ट, MC निकालना है। MC इक्वल टू होगा dc/dx। MC इक्वल टू हो गया dc/dx, निकालिए कितना होगा? 0.007 इंटू 3x स्क्वायर, इसका कर लिया, माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे तो कितना होगा? इंटू 2x प्लस 15, कितना आया? 0.021, x की वैल्यू लगा दीजिए 289 हो गया, 17 का स्क्वायर, माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15। अब देखिए 0.021 में 281 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 6.069 माइनस 17 छिक्के 102, कितना आया? 0.102 प्लस 15, कितना हो गया? 21.069 माइनस 0.102, माइनस कर दीजिए भाई, 7, 6, 9 और यहाँ आया 20। इतने रुपीस उसकी मार्जिनल कॉस्ट हो गई। नंबर 16, किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय RX इक्वल टू दे रखा है
13x² प्लस 26x प्लस 15। सीमांत आय निकालिए। सीमांत आय मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू, एम आर होगा dr/dx। x इक्वल टू 7 दे रखा है, कितना हो जाएगा भाई, d/dx 13x² प्लस 26x प्लस 15। सॉल्व करिए, 26x प्लस 26 आ गया, पुट कर दो, x इक्वल टू 7, तो एम आर इक्वल टू कितना आ गया, 26 इंटू 7 प्लस 26 कॉमन आ गया, 7 प्लस 1 26 इंटू 8 मल्टीप्लाई करो, 8 6 48, 8 2 16 और 4 20, 208 रुपीज़ उसका मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। क्वेश्चन नंबर 17, एक वृत्त की त्रिज्या r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दे रखा है। r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी है। a कितना होता है, πr², dA/dr पूछा है, कितना हो गया, d/dr πr² यानी 2πr। पुट करो, r इक्वल टू 6, तो dA/dr कितना आया, 2π इंटू 6 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है इसका, इसका ऑप्शन सही है बी। क्वेश्चन नंबर 18, एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में rx इक्वल टू दे रखी है 3x² प्लस 36x प्लस 5। सीमांत आय, यानी सीमांत आय का मतलब मार्जिनल रेवेन्यू, एम आर पूछा है तो क्या होगा, dr/dx कितना हो गया, 6x प्लस 36, और कितने पे पूछा है, x इक्वल टू 15 पर। पुटो x इक्वल टू 15, एम आर कितना आ गया, 6 इंटू 15 प्लस 36, 90 प्लस 36 या 126 रुपीज़। कितना आ रहा है, ऑप्शन कौन सा सही है इसका, ऑप्शन सही है डी। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज फिनिश हुई। यदि आपकी फिर भी कोई डाउट्स रह गए हैं तो कमेंट सेक्शन पर डाल दीजिए आप मुझे, मैं अगली वीडियो में आपको उनको सॉल्व करके भेज दूंगा। थैंक यू। Subscribe the channel and press the bell icon to never miss math related videos.